हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में जो मैं आप लोग को बताने वाला हूं वो काफ़ी कमाल का ट्रिक्स है। अगर आप टैली में वर्क करते हैं तो ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी यूजफुल होगा। दोस्तों, अगर टैली में आप सेल इनवाइस बनाते हैं या परचेज की एंट्री करते हैं तो आपको जो टैक्स की लेजर होता है वो आपको मैनुअल सेलेक्ट करना पड़ता है। अगर पार्टी आपकी लोकल है तो CGST AGST आपको लेजर सेलेक्ट करना पड़ता है। अगर सेंट्रल होती है तो उस केस में आपको IGST लेजर सेलेक्ट करना पड़ता है। लेकिन इस वीडियो में मैं जो आप लोग को बताऊंगा कि आपकी अगर पार्टी लोकल है तो CGST AGST लेजर ऑटोमेटिक सेलेक्ट होगा, आपको सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर पार्टी आपकी इंटर स्टेट की है तो आपकी IGST जो ऑटोमेटिक सेलेक्ट होगा उस पर ऑटोमेटिक टैक्स चार्ज होगा, आपकी लेजर सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ में अगर कोई राउंड अप का भी कोई फिगर होता है तो उस केस में भी आपकी राउंड अप की जो लेजर है वो ऑटोमेटिक जो है लेजर सेलेक्ट होगा और आपकी राउंड अप भी जो फिगर है वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी यूजफुल है। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, सबसे पहले मैं दोस्तों एक सिंपल लेजर बनाते हैं, सेल इनवाइस बना के दिखाएंगे टैली में। जब हम टैली में इनवाइस बनाते हैं तो उसमें आपको क्या ध्यान देना पड़ता है। सबसे पहले मान लीजिए हम सेल इनवाइस वाउचर खोल लिए, यहाँ पे हम पार्टी के नाम सेलेक्ट करते हैं। अब जब तक हम पार्टी का डिटेल यहाँ पे नहीं देखते तब तक हमें नहीं पता चलता है कि हमारी पार्टी जो है लोकल है या सेंट्रल है। ठीक है, हमें ये ध्यान देना पड़ता है कि हमारी पार्टी लोकल है या सेंट्रल है। उसके बाद हम लेजर सेलेक्ट जो सेल लेजर है वो सिलेक्ट करते हैं, आइटम्स का नाम सेलेक्ट करते हैं, क्वांटिटी रेट डालने के बाद यहाँ पे आपको अपने पार्टी के हिसाब से आपको लेजर सेलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, वो अलग बात है कि जब आप टैक्स लेजर सेलेक्ट करते हैं, अगर आपकी गलत लेजर सेलेक्ट करेंगे तो टैक्स कैलकुलेट नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ता है। लेकिन इस वीडियो में जो मैं आप लोग को बताने वाला हूँ वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट करेगा, आपकी जो टैली है वो ऑटोमेटिक चार्ज करेगा और ऑटोमेटिक CGST AGST IGST की लेजर भी सिलेक्ट होगा। आपको ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और देखेंगे कि यहाँ पे राउंड ऑफ के भी जो अमाउंट हमने मैनुअल हमने राउंड अप के लेजर सेलेक्ट करने के बाद इसको राउंड ऑफ किया है। ठीक है, लेकिन अब ट्रिक्स कैसे आपको अपनाना है। सबसे पहले आपको गेट ऑफ टैली पे जाना है, अल्टर में जाना है और बाउचर में जाना है, बाउचर टाइप में जाना है। बाउचर टाइप में जाने के बाद जिस भी बाउचर में आपको ये ट्रिक्स लगाना है उसको आप यहाँ पे एडिट करेंगे, यहाँ पे ओपन करेंगे। जैसे सेल में लगाना है, हमने सेल खोल लिया। उसके बाद नीचे यहाँ पे जब आएंगे, यहाँ पे इनेबल डिफॉल्ट अकाउंटिंग एलोकेशन करके ऑप्शन आता है, इसको आपको यस करना है। सेट अल्टर डिफॉल्ट अकाउंटिंग एंट्रीज, इसको भी आपको यस कर देना है। ठीक है, लेजर नेम में आपको सेल अकाउंट सेलेक्ट करना है। ठीक है, क्योंकि हम सेल बाउचर पे अभी फिलहाल कर रहे हैं। अगर परचेज पे करना होगा तो परचेज की भी आप बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे 100% रखेंगे परसेंटेज में और इस ओवरराइड जो यूजिंग है इसको आपको यस कर देना है। आपको जिस जिस लेजर को आपको ऑटोमेटिक करना है उसको आपको यहाँ पे लेजर सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए CGST हमें करना है, AGST करना है, उसके बाद IGST रखना है और राउंड ऑफ का अमाउंट रखना है। तो राउंड ऑफ में आपको ध्यान क्या देना है कि राउंड ऑफ यहाँ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको रखना है आई टोटल अमाउंट राउंडिंग। ठीक है, उसके बाद इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको नॉर्मल राउंडिंग सेलेक्ट करना है और यहाँ पे 1 सेलेक्ट कर लेना है। 1 या 2 जो भी आपको सेलेक्ट करना है 1 सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इसको यस करेंगे और इसको सिंपली सेव कर देंगे। ठीक है, सेव करने के बाद दोबारा हम चलते हैं सेल बाउचर में। पहले एंट्री हमने नॉर्मल करके देख लिया किस तरह से हो रहा था, हमें मैनुअल सेलेक्ट करना पड़ रहा था। अब जब हम ट्रिक्स अपना लिए हैं उसके बाद अब देखेंगे कि हमारे पे यहाँ पे CGST AGST IGST और राउंड अप के जो चारों लेजर हैं ये पहले से ही उपलब्ध हैं, हमें ये सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। आप देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये पार्टी है। ठीक है, ये लोकल पार्टी है और इसकी हमने सेल इनवाइस बना रहे हैं। ठीक है, आइटम हमने डाला, क्वांटिटी डाला, रेट डालने के बाद अब हमारे यहाँ पे देखें कि जो लोकल पार्टी है ऑटोमेटिक हमारी ये जो CGST है वो AGST ऑटोमेटिक ये चार्ज हो रहा है और लेजर भी हमें सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है और राउंड अप भी अपना ऑटोमेटिक हो गया है। हमें बस इंटर करते जाना है। अब मैनुअल जब हम पहले बनाए थे उसमें आपको लेजर सिलेक्ट करना पड़ रहा था। ठीक है, अगर हमारी लोकल पार्टी थी तो वहाँ पर CGST AGST लेजर सेलेक्ट करना पड़ रहा था, लेकिन यहाँ पे अभी सिलेक्ट नहीं करना पड़ रहा है, ये ऑटोमेटिक हो रहा है। अब मान लीजिए हमारे पास अगर मान लीजिए इंटर स्टेट की कोई पार्टी है उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं।
उसके बाद हम जब क्वांटिटी डालने के बाद आइटम सेलेक्ट करने के बाद जब हमें यहाँ पे नीचे आएंगे तो देखेंगे CGST AGST ऑटोमेटिक हट गया और IGST यहाँ पे आ गया। उसके बाद राउंड ऑफ भी ऑटोमेटिक आ गया। तो इस तरह से जब ये ट्रिक्स अपना लेंगे, जब ये सेटिंग टैली में कर लेंगे, तो आपको CGST AGST IGST और राउंड अप की जो ये लेजर हैं ये आपको सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। बस आपको पार्टी के नाम सिलेक्ट करना है, लेजर सिलेक्ट करना है, सेल्स लेजर, उसके बाद आइटम सिलेक्ट करना है और आइटम सिलेक्ट करने के बाद आपकी आगे के काम टैली ऑटोमेटिक करेगा। आपको ना तो CGST टैक्स की लेजर किसी तरह का कोई सिलेक्ट करना है, ना आपको ध्यान रखना है कि आपकी पार्टी लोकल है या इंटर स्टेट है। वो अपने आप जो लोकल होगा तो CGST AGST, इंटर स्टेट होगा तो IGST, और अगर राउंड ऑफ का कोई फिगर बचता है तो ऑटोमेटिक राउंड ऑफ भी वो हो जाएगा। ठीक है। अब ये कन्फ्यूजन आपको ये एक और होगा कि अगर ये इस पे ना तीनों लेजर एक साथ शो हो रहा था, अगर हम इसकी प्रिंट व्यू देखेंगे तो जो जो लेजर आपकी आवश्यकता होगी वही लेजर दिखेगा, जो अनावश्यकता लेजर होगी वो हट जाएगा। जैसे मान लीजिए लोकल बिल था, इसमें IGST का भी लेजर आपको आ रहा था, लेकिन यहाँ से IGST का लेजर हट गया। स्टार्टिंग में आपको जब वाउचर खोलेंगे कोई भी सेल वाउचर, तो उसमें तीनों लेजर जरूर शो करेगा, CGST IGST और AGST, लेकिन जब इसकी इनवाइस बना लोगे तो जो आवश्यकता के लेजर होगा वही रहेगा। तो आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।